relation and the function, right? पहले आप जान लीजिए रिलेशन फंक्शन क्या पढ़ना है, उसके लिए आप लोगों को बेसिक्स पता होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ऑल अबाउट दैट इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन बाय द वे। वेरी फर्स्ट थ्योरीज, ये जिन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है अगर वो चाहते हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, first theory is Cartesian product, where the theory starts from relation. In short, it is the set of ordered pairs. Okay. Next, second, relation. What is relation? मुझे केवल definition से मतलब है. You must know कि हम ये जो terms use करते हैं कब करते हैं और किसको कहते हैं. So relation. अब relation क्या है? Is a type of Cartesian product. Is type of Cartesian product or better in particular I will say is a subset. Every time a subset of a Cartesian product, provided with a condition okay. Now this condition what happens, Cartesian product जो मैंने लिखा है set of ordered pair, so actual में होगा क्या, अब ordered pair जब हम लिखते हैं तो in general हम लिखते हैं x, y इस ब्रैकेट के अंदर, right? फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। रिलेशन में खास क्या रहता है, what is special, what is apart from a common Cartesian product? रिलेशन में एक कंडीशन दी जाती है, this condition relates x and y, condition to relate first and second element of the ordered pair. Right? ये रिलेशन है। What about function? Function again is the type of relation. या आप बोल सकते हैं this also is a Cartesian product. Third, function is a specific relation in which each element of the domain has exactly one image. फंक्शन में सबसे काम का जो स्टेटमेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो यही स्टेटमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट हैव एग्जैक्टली वन इमेज, एक ये हो गया। यहां मैंने डोमेन टर्म का यूज किया, सो यू मस्ट नो एक एरो डायग्राम होता है। एरो डायग्राम इस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं। सबसे पहले बता दूं, जब रिलेशन हम लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल क्या है, जैसे दो सेट लिए मैंने ए एंड बी, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी इस तरह से, और इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा, मतलब मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, राइट? सो इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा तो मस्ट होगा कि एक्स मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ए का रहेगा और सेकंड एलिमेंट बी का होगा। ओके, इसकी डेफिनेशन बोलती है। अगर आपने ए क्रॉस बी लिखा है तो, और अगर बी क्रॉस ए लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट बी का होगा और सेकंड। इस डेफिनेशन, अगर R is a subset of a Cartesian product, so in this condition if R relation, R generally हम यूज करते हैं रिलेशन को शो करने के लिए। पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, हम R कैपिटल का यूज रियल नंबर सेट को भी डिनोट करने के लिए करते हैं। सो वेयरएवर इट इज मेंशन्ड, या आप कॉपी में इसको यूज कर रहे हो तो बेटर होगा। जब एक ही सॉल्यूशन में दोनों एक साथ अपीयर होते हैं, सो यू मेंशन कि आप R कैपिटल किसके लिए यूज कर रहे हो, और दूसरे टाइप का फिर आपको R चेंज करना पड़ेगा जो रियल नंबर सेट होगा। इज दैट क्लियर? बाय द वे, एक रिलेशन R मान लीजिए A क्रॉस B का सबसेट है, सो हम इस थ्योरी को लिखते हैं R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। हम इसको बोलते हैं R जो है वो A और B, A से B की
उन्होंने डिफाइन है, मतलब आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। और अगर ये बी क्रॉस ए का सबसेट होता तो मुझे लगता है आर इज, अगेन ये कॉलम का यूज करना है, आर इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। इज इट क्लियर? इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कैसा होता है? आप फर्स्ट सेट को ए लिखेंगे, ओवल को, ये ओवल शेप में हम शो करते हैं, इसको सेकंड सेट को बी लिखते हैं और एक कनेक्टर शो करते हुए यहाँ पर आर को प्लेस कर दो। सो ये बताता है आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ओके, एवरी टाइम यहाँ पर जो मैंने एक्स कोमा वाई लिखा है, तो जितने भी एक्स है वो यहाँ इस फर्स्ट सेट से एक्स की वैल्यू मिलेगी, और वाई जो मैंने लिखा है दैट बिलोंग टू बी, सो ये वाई का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। सेकंड सेट मतलब अलग अलग फंक्शन के अलग अलग वो रहेंगे, रिलेशन, अलग रिलेशन का अलग कंडीशन होगा। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया ए टू बी, तो ये एरो डायग्राम है। हम इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स को जैसे मैंने लिखा x1, x2, x3। सो दीज वैल्यूज विच वी ऑब्टेन ऑफ x, यहाँ ए से जो भी वैल्यूज हम इसके लेते हैं और यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, जैसे y1, y2, y3 हम कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन बोलता है देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन प्रोवाइडेड टू रिलेट फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को रिलेट करने वाला कंडीशन होता है। अब लेट अस सपोज कि कंडीशन कुछ ऐसी दी जाए, x1 इज रिलेटेड टू y3 एंड x2 इज रिलेटेड टू y1। हम x1, x2 इनको बोलते हैं प्री इमेजेस, y1 and y2, y1 and y3 which are selected, इनको बोलते हैं images। We use the terms images, right? हाँ? Images means those elements from second set which are selected to be related to any element here. जैसे y2, yeah, y2 is not connected to any element, so y2 is not an image. Okay. Now, if I write a set form, मतलब इसको curly bracket लगा के अगर मैं ये दो elements लिख देता हूँ, so this is known as domain। हम इसको डोमेन कहेंगे। x1 और x2 के ग्रुप को, x3 हैज नथिंग टू डू विद द डोमेन ये, क्योंकि x3 जो है उस कंडीशन को सेट नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और अगर मैं y1 और y2 को इन द फॉर्म ऑफ सेट इफ आई राइट, इट्स नोन एज रेंज। सो सिंपली डोमेन इज द सेट ऑफ प्री इमेजेस, रेंज इज द सेट ऑफ इमेजेस। सर पर रेंज y3 होना है क्योंकि y2 मैंने वो बैक साइड आई एम नॉट थैंक्स फॉर राइट। y1 y3 इज रेंज, अभी समझ आया? अब यहाँ आप देख सकते हो y2 इज रिमेनिंग। अगर मैं कंपेयर करता हूँ, रेंज इज द स्मॉलर सेट इन कंपैरिजन टू बी, तो ये सेकंड सेट जो होता है बी, वी से दिस टू बी कोडोमेन, हम इसको कहते हैं कोडोमेन। अभी गॉट इट? ये पूरा सेट बी जो है ये कोडोमेन है। ओके, डोमेन इज ओनली प्री इमेजेस सेट। रेंज मींस y1 and y3 का सेट। On freely when y1 y3 are free from these curly brackets, they are images। y1 is image of x2, y3 is image of x1। ओके सर, ऐसे कोई सा भी फंक्शन दे दिया उन्होंने a b, तो a जो now your doubts and comments। So today we need to see the topic equivalence relation। ये जो मैंने अभी थ्योरी आपको सिखाया, इसके बेस पर उनको शुरू करना है दैट एवरीथिंग वाज प्री रिक्विजिट नॉलेज, राइट? अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? बाय डेफिनेशन a relation is said to be equivalence if it holds following three properties, What? First is reflexivity। Now let me explain what is reflexivity। यहाँ पर ही मैं आपको समझाऊंगा कि reflexivity क्या है। इसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं, और ये हर इक्वेशन आपको इसी तरह से you will find the beginning this way only।
Okay, let a relation R is defined on a set A. मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ऑन ए सेट अ रिलेशन इज डिफाइंड, इसका मीनिंग है कि R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। अभी जो मैं आपको लैंग्वेज बता रहा था, इसका डोमेन को डोमेन दोनों A से ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, सिंपल मीनिंग। नाउ R इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट A। अब यहाँ रिफ्लेक्सिविटी की जब मैं डिस्कशन करना चाहूंगा तो बेसिक थ्योरी बोलती है फॉर ऑल साइड वाइज, लेट मी टेल यू, फॉर ऑल का आपको समटाइम्स इन पेपर्स यू विल फाइंड इट इधर बुक और सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर ऑफ योर एग्जाम, आपको ये इन्वर्टेड ए सिंबल मिलेगा। सो दिस इज फॉर ऑल, यू मस्ट नो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, ये लैंग्वेज मैंने ऐसे लिखा है, इसका ये मीनिंग है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के सभी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होना चाहिए व्हाट, इफ x is related to x। अब x रिलेटेड टू x, इसका मीनिंग भी सीख लीजिए। अगर मैंने लिखा है कि a रिलेटेड टू b, इसका मीनिंग है हम इसको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन R इन सीक्वेंस A फर्स्ट B सेकेंड। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर मान लीजिए x R y, तो इसका मीनिंग है x, y बिलोंग्स टू R। मैंने अगर लिखा है P R Q, तो सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए, तो इसका मीनिंग है P, Q बिलोंग्स टू R इन द सेम सीक्वेंस। इज दैट क्लियर और नॉट? ये थ्योरी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कि x R x, तो इसका मतलब है x इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। x मींस क्या? फॉर ऑल, सो एवरी एलिमेंट, each and every element of A related to itself, ये इसका सेंस है, राइट। सेकंड में इस आई से 3 प्रॉपर्टीज आ गए। व्हाट इज सेकंड? सिमेट्री फॉर x, y बिलोंगिंग टू A, मतलब A के दो एलिमेंट्स x y के लिए, इफ x r y and y r x both are 2, दोनों एक साथ अगर सही है, then R is, R कौन है? रिलेशन, R is symmetric, got it? Now theory of transitivity बिना एग्जाम्पल के बहुत अच्छे से, मेरा प्रॉमिस नहीं है कि आपको समझ में आएगा, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थ्योरी। ट्रांजिटिविटी, व्हाट इज दिस अबाउट? फॉर x, y, z 3 elements in A, if x related to y and ध्यान से देखना y is related to z, दिस इम्प्लाइज, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब आपको ये सिंबल आता है इसको हम पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज, मीनिंग इट शोज दैट, ओके, ये इक्वल से अलग है, तो इसका मतलब है इन दोनों का कंक्लूजन है दिस इम्प्लाइज x इज रिलेटेड टू z। ऐसी कंडीशन में देन R इज ट्रांजिटिव। So this much is basic theory. Next we will see example. First of all, in this how written literature, your notes and comments. Now, examples based on this theory. First example, let A be a relation, first set of triangles and are, यहाँ देख लेंगे, ये को मैंने डिफाइन किया सेट ऑफ ट्राइंगल्स
whenever we discuss examples on this theory, इसमें ये एग्जाम्पल आपको कंसेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, नंबर बेस्ड भी हो सकते हैं, तो डिपेंड्स ऑन ऑल दोस कंडीशंस। जैसे मैं ये कंसेप्ट बेस पर ले रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स। लेट अस सपोज ए बी अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स एंड आर बी आर रिलेशन, देखिए आर बी आर रिलेशन defined as R equal to T1, T2. These are two triangles such that T1 is congruent to T2, right? Where T1, T2 both belong to set A. जो सेट ए आपने डिफाइन किया वो दोनों वहां से, तो दोनों ट्राइंगल है, तो इसमें दो ट्राइंगल का पेयर तभी आएगा जब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट आई होप एवरीवन विल बिल्कुल। नाउ चेक whether R is equivalence relation या, तो सबसे पहले आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी, राइट? अब रिफ्लेक्सिविटी में मैंने आपको बेसिक थ्योरी को बोला था, x रिलेटेड टू x, मतलब एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब अगर इस थ्योरी को मैं अप्लाई करता हूँ ऐसे, लेट T1 बिलोंग्स टू A, आपने एक एग्जांपल केवल लिया है कि A का कोई भी ट्रायंगल लीजिए। अब R इज रिफ्लेक्सिव, R को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? इफ T1 is related to T1। आपने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, T1 is related to itself। इसको इलैबोरेट करो, डेफिनेशन क्या बोलती है कि T1 is congruent to T2 लिखा है, तो यहाँ पर हमने T1 और T1 ही लिया दोनों को, so therefore T1 should be congruent to T1। तो आपको केवल ये जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि कोई भी ट्रायंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है। एक्चुअली यस, आप किसी भी ट्रायंगल को देखेंगे, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, व्हिच इज ट्रू। और ये जो थ्योरी है ये केवल T1 के लिए नहीं, इसको बिलोंग करने वाले जितने भी ट्रायंगल्स है सभी पे एप्लीकेबल होना चाहिए। सो व्हिच इज ट्रू, ये देखेंगे, फॉर ऑल ट्रायंगल्स इन A, राइट? देयरफॉर R is reflexive। You need to mention, हमारे को एक प्रॉपर्टी दिख चुकी है कि this is truth, reflexive is true। अब आगे जाएंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी सिमेट्री। सिमेट्री बोलती है कि अगर एक ऑर्डर में x और y रिलेटेड है तो y और x ऑल्सो शुड बी रिलेटेड। तो ऐसे इसको स्टार्ट करेंगे, लाइक T1 एंड T2 दो एलिमेंट A के सपोज किए, सच दैट इस सीक्वेंस में T1 और T2 एक्चुअल में रिलेटेड है, ये गिवन है, ये हमेशा गिवन लेके चल रहा है। आपको कंसीडर करना है कि दिस इज ट्रूथ। अब हमको प्रूव क्या करना पड़ेगा कि T2 और रिलेटेड टू T1, मतलब इसका उल्टा सीक्वेंस भी पॉसिबल है। तो पहले इसको एलैबोरेट कर लो। अगर T1 इज रिलेटेड टू T2, सो दिस इंप्लाइज T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो आप जस्ट यहीं से चेक कर लो क्या उसको उल्टे सीक्वेंस में दे सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, देयरफॉर T2 रिलेटेड टू T1, सो R इज सिमेट्रिक। Everybody? Yes, sir. 1, 2. Third, transitivity. What is this about? अब आपको तीन ट्रायंगल लेंगे, लेट T1, T2, T3 बिलोंग टू A, सच दैट आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड रिलेटेड लेकर चलना है। T1 रिलेटेड टू T2 and T2 related to T3. Therefore, T1 is congruent to T2 and T2 congruent to T3. तो इसमें आपको केवल चेक करना है कि कॉमन वाली बात आ रही है, T2 is common in both, तो T2 इनको कनेक्ट करा देगा। कंक्लूजन क्या चाहिए
कि T1 should be related to so यहाँ से confusion आएगा therefore T1 is congruent to T3 so T1 is related to T3 and R is transitive therefore जब तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी मतलब इनमें से अगर एक भी फेल होती तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा therefore R is equivalence relation right so this is the way of presentation with the example I hope you have got it Yes. outside comments